चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का, है ना। एक्सरसाइज 1.4 अपना जो है आज इसका थ्योरी पहले पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। इसमें थ्योरी में है चैप्टर में परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, है ना। परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं इसे समझना है। तो परिमेय संख्या को जो होता है दशमलव प्रसार का मतलब होता है कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है ना। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P भी पूर्णांक हो और Q भी क्या हो, पूर्णांक हो, और हर जीरो नहीं हो, मतलब Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई भी परिमेय संख्या जैसे 2/5, 3/6, 4/7, 8/9, एनी अदर कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या, उसको भाग लगाओ। उसको क्या करना है, तो भाग लगाने पर दो चीज़ पाओगे। कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं जो क्लास 9th में इसके जो दशमलव प्रसार पर होता है अधिक चर्चा, वो क्लास 9th में क्या गया है, 10वां उचित पढ़ने के लिए हमें नहीं दिया गया। जैसे मान लीजिए 2 में भाग देते हैं 5 से, क्या आएगा, तो भाग देने के बाद चलेगा पता क्या हुआ। 3 में भाग देते हैं, 3 में भाग देते हैं 2 से, ये तो कट जाएगा, 1/5 हो गया, 1 दशमलव क्या हो गई है। मतलब ये होता है कोई भी परिमेय संख्या उसको भाग दीजिए भाग विधि से, जैसे बचपन क्लास में भाग पढ़े, 9th में से इसका चर्चा किया गया है। और भाग देंगे तो दो प्रकार का चीज़ हम लोग देखते हैं। भाग देने के बाद क्या देखेंगे, परिमेय संख्या हम बात कर रहे हैं और परिमेय हम बात नहीं कर रहे हैं। दो प्रकार की चीज़ क्या देखते हैं, एक देखते हैं जब भाग लगाते हैं अंश में लगाएंगे भाग हम लोग हर से, है ना। नोमिनेटर में भाग देंगे डिनोमिनेटर से, तो एक ये चीज़ मिलेगा हमें, मतलब वो दशमलव के कुछ अंक के बाद वो कट जाएंगे। हो सकता है दशमलव के 2 अंक के बाद कटे, 3 अंक के बाद कटे, 4 अंक के बाद कटे, 5 अंक के बाद कटे, मतलब दशमलव के बाद वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। चाहे 7, 8, 10 जाए तक जाओ, उससे दिक्कत कट जाना चाहिए। जब दशमलव के बाद कट गया मतलब टर्म जो है वो टर्मिनेट कर गया, टर्म क्या हो गए, वो टर्मिनेट हो गए, कट गए, तो उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। जब टर्म कट गए तो उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब दशमलव के बाद वो कट रहा है, मतलब उसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार उसका कैसा है जी, शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, लिखा हुआ इंग्लिश यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और भाग देने के बाद एक हम लोग ये पाते हैं कि दशमलव के बाद वो कटता ही नहीं है। दशमलव के बाद क्या होगा, वो मान लीजिए कोई नंबर होगा और उसको हमने भाग देना शुरू किया है, कोई नंबर होगा, तो 2.55555 में रिपीट हो रहा है, ना, बार बार 5 आ रहे हैं, डॉट मतलब ही चलते रहा है, कट ही नहीं रहा है, मतलब उसे कह देंगे अशांत। उसे क्या कह देंगे, अशांत कह देंगे। नहीं कटेगा तो उसे अशांत कह देंगे। और दशमलव के बाद नहीं कटे लेकिन रिपीट हो, एक ही कोई खास पैटर्न नंबर आपस में रिपीट हो, जैसे यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, कहीं पर 3 कहीं एक को रिपीट होगा, कहीं 2 को रिपीट होगा, कहीं 3 को रिपीट, कहीं 4 रिपीट होगा, मतलब रिपीट हो रहे हैं, खास पैटर्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, मतलब रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है कहानी, पहले समझना फिर लिखना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग कट नहीं रहा है, समझिए ध्यान से। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, टर्म कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें क्या बोले थे, टर्मिनेटिंग मतलब टर्म कट गया, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे परिमेय संख्या का जो होता है दशमलव प्रसार, वो या तो शांत होता है या वो क्या होगा, अशांत में आवर्ती। अशांत में क्या होगा, यही अपरिमेय संख्या हमने जब चैप्टर शुरू किया था 1.3, तो अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार की चर्चा हमने किया था और वहाँ बताया था हमने कि अपरिमेय संख्या का जो होती है दशमलव प्रसार, जैसे वो 1 दशमलव, जैसे पाई का ही मान ले लीजिए, तो पाई का मान होता है 10/7, लेकिन पाई का जो वैल्यू है वो 3.141 ऐसे हो, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद कट ये भी नहीं रहा है लेकिन खास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गया अशांत अनावर्ती। इसे क्या कहेंगे, अशांत। कट तो ये भी नहीं रहा है तो अशांत हो गया, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है परिमेय संख्या का। लेकिन यहाँ पर दशमलव प्रसार हम लोग को पढ़ना है, वो यहाँ पर जो चर्चा किया गया एक्सरसाइज 1.4 में वो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्या पढ़ना हमें नहीं था।
समझ में आ रहा है कहानी? तो समझ में आ गया होगा। एक ही बात ध्यान रखना, अभी तक इतना बात चर्चा हमने किया है कि परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या क्या होगा, अशांत आवर्ती। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात आती है कि भाग देंगे तब पता चलेगा, जैसे बेसिक क्लास तक हम लोग पढ़ते आए हैं, भाग देंगे तब पता चलेगा हमें कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर चर्चा जो टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 हमें पढ़ना है, ये भाग देकर नहीं करना है, भाग हमको बिल्कुल भी देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर बिना भाग दिए हम कैसे पता कर लेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत होगा? उसके लिए कुछ थ्योरम भी दिए गए हैं बुक में, जैसे उसी थ्योरम का निचोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चाहो तो जाकर थ्योरम पढ़ लो, नहीं तो ये पढ़ लो, सारा थ्योरम क्लियर हो जाएगा। तो मतलब दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा, कब शांत होगा और कब क्या होगा, अशांत आवर्ती। इस चार्ट में लिखा गया वो बात, इसको देखिए। तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर है, क्या होती है? ऐसी संख्या जो पिवट की रूप में हो, जहाँ की डू नॉट इक्वल टू 0, प्योर क्यू सहभाज्य है, सहभाज्य पूर्णांक है। कोप्राइम नंबर बताए थे, एचसीएफ एक हो तो उसे कोप्राइम नंबर कहा जाता है, मतलब दोनों में केवल एक ही बेनिष्ठ और कुछ भी बेनिष्ठ नहीं होता है। दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दूगो, या तो शांत होगा या तो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका अशांत आवर्ती। अच्छा, कब होगा शांत, कब होगा अशांत? तो शांत कब होगा? जब उसका हर, क्यू मतलब क्या चीज, ऊपर लकाबला का पी यानी कि अंश, नीचे लकाबला को हर कहते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? यानी कि इसका हर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 2 की घात और m की घात हो, यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो। यदि इस रूप का हुआ तो दशमलव प्रसार उसका अशांत, और नहीं होगा दशमलव प्रसार तब अशांत। अशांत में आवर्ती, अशांत में क्या होगा, आवर्ती होगा। यदि उसका हर का कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 13/31/25। जैसे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करेंगे, तो 13/31/25 हम लोग क्या करेंगे, हर का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, हर का क्या निकालेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्यू के, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, केवल क्या आवे, 2 मतलब 2 की घात आवे, या केवल 5 आए, केवल क्या आवे, केवल 2 या केवल 5, या 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 क्या है, और कोई भी नहीं, यानी कि 2 5 के अलावा कोई भी, या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात गुना 5 की घात हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो n और m क्या है, यहाँ m एवं n पूर्ण संख्या होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर यही ना होता है। होल नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने चर्चा भी किया हुआ है, 0 1 2 3, ये क्या अपना है, ये होल नंबर पूरा है। इस प्रकार के होल नंबर होते हैं। तो q n और m जहाँ पर होल नंबर पूर्ण संख्याएँ हैं। नॉट क्लियर? अब अशांत कब होगा, इस रूप में नहीं होगा दशमलव प्रसार, तब उसे क्या कह देंगे, अशांत। यानी कि q डज नॉट इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर m, हर में ये नहीं होगा। या ये कह देंगे ये होगा, साथ में और कोई आ जाएगा, साथ में के कोई संख्या है, कोई और आ जाएगा, जैसे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और भी कोई संख्या 11 आ जाएगा, तब कहेंगे नहीं नहीं, बात ऐसा नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगी। तो इस पूरा चैप्टर में यही चर्चा करना है कि कब शांत कब अशांत। इसको अच्छे लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 आए। इसमें क्या लिखा है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के कोई और अभाज्य संख्या भी आए, कोई और अभाज्य संख्या आ जाएगा, तब उसे कह देंगे ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती है। चलिए नोट करिए इसे। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग 13/31/25 है। एक सवाल यदि कंसेप्ट समझ में पूरा तरीका से आ गया तो बाकी सब सवाल समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के, ध्यान दीजिए, 1 पॉइंट कहाँ से लेकर के, पहले जैसे हम पढ़ाते थे तो इस सब बाद में पढ़ाते थे, ताकि एग्जाम को थोड़ा जल्दी पढ़ाते ताकि याद रहे स्टूडेंट को। अब की बार दूसरा घंटी है, पहले भी हमने पढ़ाया, अब ये पढ़ा रहे हैं। तो 1 पॉइंट से लेकर के 1.4 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चारों है। एगो ने क्वेश्चन सब हर एक बार रहता है, तो क्वेश्चन में उठा के देख लो, हर एक साल पूछता है, एक कोई चैप्टर में ऐसा नहीं एक क्वेश्चन ने पूछा होगा। बात समझ में आ रहा है कहानी? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग को सीखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बात करते हैं। 13/31/25 क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए पहले। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना भाग दिए,
एक होता है पूरा ले लिए पकड़ के भाग बैठ कर दे रहे हैं, ऐसा काम हमें करना नहीं है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अभी अभी हमने इस पर थ्योरी पूरा चर्चा किया है। बिना भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि क्या है, अशांत है। यहाँ जो थ्योरी डिस्कस किया गया था वही अभी इसी प्रोसेस पर हम लोग सवाल बात करने वाले हैं। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो बोलेंगे दशमलव प्रसार क्या है उसका, शांत है। और नहीं होगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इस रूप में है शांत, और नहीं है तो अशांत। बस इतना ही बात हमें करना है सवाल में। कंसेप्ट क्लियर। चलिए 13/31 है तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं 13 सवाल लिख लिया इसे। इस प्रकार के बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्यूशन तरह एक बार सवाल लिख देना है शॉर्ट में लिखा है ना हमने, पूरा नहीं लिखना है। अब लिखेंगे हर 31/25 का अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम लोग जो हैं हर का क्या करने वाले हैं जी, अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो 31/25 लिखिए। और बचपन क्लास 5-6 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। विभाजक नियम कहता है यदि अंतिम में 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होंगे। संख्या 5 से क्या होगा, 5 से लगाइए, 5 छा के 1 बचा शेष 2, 5 दूना 10, 2 बचा शेष तो 5, फिर 5 से लगाएंगे 5 का 5, है ना। हम लोग फिर 5 से लगाए हैं, 5 का 5, 2 1 बच गया शेष, इधर गया तो 5 दूना 10, 2 बचा शेष तो 5 25, फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 25। जब तक 1 नहीं आता है तब तक ओकरा जान नहीं छोड़ते हैं। 1 2 3 4 5, 5 गो 5 यहाँ पर है जी। कितना 5 है जी, 5 गो 5 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 13/31/25, 13/31/25 बराबर 13/1 2 3 4 5 के पावर, यानी कि हर इस रूप का हुआ ना। भने वहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है। हमने कहा था कि n और m पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में तो 0 भी आता है, शुरू 0 से होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना 2 के पावर 0। 2 पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 से गुना करे भाग करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 घटा फर्क पड़ जाता है। 1 से भाग फर्क पड़ेगा, नंबर वही रहेंगे। लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है। हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा जी, शांत होगा। क्वेश्चन में यही पूछे थे हमसे कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत। दशमलव प्रसार क्या हो गया इसका, नोट करिए जल्दी से, इसको फटाफट नोट किया जाए क्वेश्चन को। इसी तरह क्या सवाल सब को हम फोड़ने वाले हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो अभी जिस फॉर्मेट पर सवाल को मैंने चर्चा किया, बाकी सवाल सब 100% उसी फॉर्मेट पर चलेगा। वो हुआ तो शांत, नहीं हुआ तो अन्यथा क्या हो जाएंगे, अशांत। जैसे 17 क्या है बताइए, 8। तो 17/8 को लिखिएगा तो 17/2 का क्यू लिखेंगे यहाँ, है ना। यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होंगे जी बताइए, शांत होगा। हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है ना। 64 कितना है, 455 है। कंसेप्ट क्लियर। तो सवाल हम लोग बना रहे हैं, सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। लिखेंगे हर 455 का अभाज्य गुणनखंड, ये यहाँ तक आ रहा है ना, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का हम लोग क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का करिए अभाज्य गुणनखंड, 5 से लगेगा, ठीक है ना, 5 से लगेंगे
तो कितना होगा ये 5 9 45, 5 का 5, फिर 7 से लगाएंगे 13 7 91, फिर 13 से लगाएंगे तो क्या होगा 1। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक? अच्छा चलिए तो यहाँ से आगे बात करते हैं। फिर यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। आगे देखिए तो 64 बटे 455, 64 बटे कितना है 455 इक्वल टू 64 बटे निकल गया 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1। यहाँ देख लीजिए 5 7 13 1 1 है। अच्छा इसको देखिए काटिए तो कोई कटने वाला है। 64 कटेगा 2 से या 4 से, 2 से कटेगा 4 से भी कटेगा, लेकिन इसमें दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। यानी यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं। यहाँ हर का अभाज्य, यहाँ हर का अभाज्य, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसीलिए दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा अशांत आवर्ती। कंसेप्ट क्लियर सब लोगों का? चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं कहाँ पर हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 था, 3 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 बटे 1600 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 बटे क्या कटने वाले हैं दोनों, 5 से कटेगा 5 तिया और 1600 में लगेगा 5 से भाग लगेगा, लास्ट में 0 5 है तो 5 से कटेगा, है ना। इसको काट दीजिए 3 5 15, जब कटने वाला तो काट देते। 1600 में भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए 5 से भाग दीजिए। 1600 में किससे भाग देंगे हम लोग 1600 भागा 5, 5 तिया 15, 1 0 5 दूना 10, फिर 320, ये कटेगा 320 से, 320 बचे 1600, यानी कि ये निकल गया कितना। जो कटने वाला उसको पहले काट लीजिए, है ना, फिर काम कीजिए 3 बटे 300। अब ये कटने वाले नहीं हैं, अब ये कटने वाले हैं, अब ये कटने वाले नहीं हैं, तो लिखेंगे हर 320 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य हर 320 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 320 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हम लोग यहाँ पर जो है हर का क्या करने वाले हैं जी, अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो 320 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या से लगेगा जी 2 से, 2 का 2, 1 बच गया शेष उधर, है ना। 2 का 2, 2 छा के अथी 2 का 2 1 बचा था, 2 छा के 12, फिर क्या उतर गया 0, 2 से 2 अठी 16, 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से लगाएंगे 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूना 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। तो क्या लिखिएगा 3 बटे 320 बराबर 3 बटे 320 बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 बटे क्या निकल गया जी 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। कंसेप्ट क्लियर? यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा जी, शांत होगा। इसको नोट करिए सब लोग फटाफट, है ना। तीर लगा देते हैं बढ़िया से जी। दशमलव प्रसार यहाँ पर हो गए, वो शांत हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से बाकी सवाल भी हम लोग को करना है। बाकी सवाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए पहले।
चलिए नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 में देखिए, 5 में कह रहा है कि 29 बटे क्या है 343 है। तो हर 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का हम लोग क्या करने वाले हैं जी, अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का आप लोग क्या करिए, 7 9 63 49 हो गया। फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे तो क्या हो गया, 1 निकल गया। ठीक है, यानी कि 29 बटे 343 बराबर 29 बटे 1 2 3 7 के पावर 3। यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार जो होगा इसका अशांत आवर्ती होगा। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 के तरफ। देखिए सवाल नंबर 6 देखिए, 23 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है ना। इसीलिए दशमलव प्रसार जो इसका होगा वो होगा शांत। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर। आज 129 में किसी से भागने लगेंगे 129 में किसी से भी भाग लगने वाला नहीं है, नहीं लगेगा किसी से भाग। 2 पावर 2 4 ना, इसमें 5 आएगा, फैक्टर करेंगे जैसे लास्ट में 2 1 3 और 9 3 12, इसका फैक्टर कर सकते हैं 129 का। अच्छा 129 का गुणनखंड मारते हैं क्या आता है, देखते हैं अंदाज करके। 3 से मारेंगे, 3 चौके 12 3 तिया 9, 3 चौके 12 3 तिया 9, और अब लगेगा 3 से नहीं लगेगा, 4 3 7 43 किसी से नहीं, यानी कि 3 और 43 आएंगे, मतलब ठीक है। तो यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत अशांत। चलिए नोट करिए इसको फटाफट, तो लोग नोट नहीं किए उसको नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे हम लोग, 8 चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात। 8 क्वेश्चन नंबर है 6 बटे 15। तो पहले काट दीजिए इसको, 3 दूना 2 तिया 6 काटेंगे पहले, 2 तिया 6 5 तिया 15, तो 2 बटे 5। तो हर में केवल 5 है ना, तो लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार इसका जो होगा वो शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए 9 की तरफ। 35 बटे है 50, 7 पचे 65 35, 7 पचे 35 और 10 पचे 50, तो 7 बटे कितना हो गया ये 10, तो 7 बटे 2 गुना 5 है ना। तो यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार
जो होगा इसका क्या होगा जी, शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 77/210। तो हर ये दोनों में कुछ कॉमन है कटने वाला। 77 210 कटेंगे? नहीं कटेगा। 11 से कटेगा केवल, 7 से 200 और किसी से कटेगा? वो ये भी कटना चाहिए ना। हर 210 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 210 का करिए अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 0 है, 2 से लगेगा, 2 से 2 का 2 0 2 पंचे 10 2 5 से लगेगा, 5 2 3 से लगाइएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगाइएगा, 7 एकम 7। तो 77/210 बराबर कितना हो गया? 77 बटे कितना है? 210 बराबर 77/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा जी? अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। चलिए आशा करते हैं कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा। सवाल यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।